ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का लाहौर का दौरा। एयरपोर्ट पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस्तकबाल किया। ईरानी सदर ने मज़ार इक़बाल पर हाजिरी दी, फूल रखे, फातिहा खानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। ईरानी सदर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में शरीक होंगे। गवर्नर और वजीर आला पंजाब से मुलाकातें करेंगे। गवर्नर हाउस में ईरानी वफ्द के एजाज में ज़ोहराना दिया जाएगा। ईरानी सदर आज कराची का भी दौरा करेंगे। ईरानी सदर की आमद पर लाहौर और कराची में आम तातील की गई है। पाकिस्तान आकर अजनबियत का एहसास नहीं हुआ, खुशी हुई। पाकिस्तान का ईरान से रिश्ता वक्त के साथ मजबूत होगा, ख्वाहिश थी अवामी जलसे से खिताब करता। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मज़ार इक़बाल पर हाजिरी के दौरान गुफ्तगू। कहा, अल्लामा इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा की नई राहें दिखाईं। उनकी शायरी पाकिस्तान और ईरान में पुल का किरदार अदा करती है। गजा से मुताल्लिक उसूली मौक़िफ़ पर पाकिस्तान को सराहते हैं। फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म करने वाला इजराइल तबाह होगा। ईरानी सदर के दौरे कराची पर खैर मकदमी बैनर्स आवेज़ा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। ईरानी सदर के काफिले की गुजरगाहों पर आम ट्रैफिक दाखिल नहीं होगी। ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल रूट्स का भी प्लान दे दिया। दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद होंगी। शारा फैसल पर एयरपोर्ट से PIDC तक ट्रैफिक मुकम्मल बंद होगी। शारा कायदीन गुरु मंदिर से शारा फैसल तक बंद होगी। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स, खजूर चौक तक आने जाने वाला रोड भी बंद रहेगा। एमेजिना रोड गुरु मंदिर से गार्डन चौक तक बंद होगा। सदर आसिफ जरदारी से ईरानी हम मनसब की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। गजा में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। इजराइल की फौजी जाहिरियत की शदीद मजम्मत। ईरानी सदर के एजाज में ऐवान सदर में इशाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मुलाकात। ISPR का कहना है मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली के लिए दो तरफा ताउन बढ़ाने पर जोर। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाक ईरान बॉर्डर अमन और दोस्ती की सरहद है। पाक ईरान सरहदी राबते मजबूत करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और ईरान की मुसल्लह अफवाज में ताउन से इलाकाई अमन मुस्तहकम होगा। पाकिस्तान और ईरान का दहशतगर्द तंजीमों पर मुश्तरका पाबंदी लगाने का उसूली फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब और ईरानी वज़ीर क़ानून की मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन, इंसदादी दहशतगर्दी, इंटेलिजेंस, मालूमात, स्मगलिंग और बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुश्तरका लाहेमल पर इत्तफाक। सिक्योरिटी माहदे पर जल्द दस्तखत का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, स्मगलिंग दोनों मुल्कों के लिए माशी नुकसान का बायस है। बॉर्डर मैनेजमेंट से तिजारती रवाबित को फ़रोग मिलेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान ने बॉर्डर फेंसिंग पर बेहतरीन काम किया। ईरानी वज़ीर दाखिला की मोहसिन नकवी को दौराए ईरान की दावत। अमरीका का ईरान से तिजारती मुआहिदों पर पाबंदियों के मुमकिना खतरे से आगाह रहने का मशवरा। अमरीकी महकमा ख़ारिजा के तर्जुमान ने पाक ईरान मुआहिदों से मुताल्लिक सवाल पर कहा, अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी है और उसके बड़े सरमायाकारों में से एक है। पाकिस्तान की इक्तसादी कामयाबी दोनों मुल्कों के मफाद में है। कहा, अमरीका मुमकिना पाबंदियों का जायजा नहीं ले रहा। There are about 1.7 trillion की litigation is pending with the tax tribunals. Timely decisions, timely executions. So we need to fix it, not the court, so that we start moving towards 13 to 14% of tax to GDP into a more sustainable range, inshallah, in the next 3 to 4 years. मुल्की मईशत में टैक्स का हिस्सा 9% है। चंद बरसों में 13 से 14% ले जाएंगे। टैक्स से मुतालिक मुकदमा जल्द निपटाना होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। आज स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। रवा माह के आखिर तक IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स मिल जाएंगे। जून के आखिर तक ज़र मुबादला ज़खायर 9 से 10 अरब डॉलर्स हो जाएंगे। IMF कर्ज के लिए आखिरी रास्ता होता है। कर्ज प्रोग्राम में हूँ तो कोई प्लान B नहीं होता।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स केसेस में दानिस्ता इल्तवा का नोटिस ले लिया। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और मुतालिका तमाम अफसरान मुअत्तल, इंक्वायरी की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना था कौमी खजाने के सैकड़ों अरब कानूनी तनाज़ात का शिकार हैं, कोई लापरवाही कबूल नहीं, महसूलात में इजाफे के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। इमरान खान ने खुद जेल से ये पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि साइफर को अब ये ज़्यादा देर संभाल नहीं सक रहे हैं और उसको ख़त्म करना पड़ेगा, तो इसलिए अलकादिर को पकाया जाएगा ट्रायल कोर्ट में और उसके तहत इनके ऊपर कन्विक्शन होएगी और बुशरा बीबी और इमरान खान को उसके अंदर कैद दी जाएगी। इमरान खान कहते हैं उसके बाद छुट्टियाँ हो जाएगी जजेस की, सितंबर अक्टूबर से पहले मुझे रिहा करने का इनका इरादा है। बानी पीटीआई कहते हैं ट्रायल कोर्ट में अलकादिर ट्रस्ट केस को पकाया जा रहा है, इसी में उनको सजा होगी। इनका सितंबर अक्टूबर से पहले मेरी रिहाई का इरादा नहीं। अलीमा खान बानी पीटीआई का पैगाम सामने ले आई, कहती हैं ये साइफर को ज्यादा देर संभाल नहीं सकते। बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत का केस अहमकाना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। इजलास आज दिन 2:30 बजे बुलाया गया। मुकदमात की भरमार है, झूठी शहादतें हैं। वो लोग जो जेल में 2 दिन भी नहीं रह सके, उन्होंने हम पे शहादतें दी झूठी। हम थे भी नहीं यहाँ। ये हुकूमत टोटली फेल हो चुकी है। अवाम पिस गए हैं। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जो 2 दिन जेल में नहीं रह सके उन्होंने हमारे खिलाफ शहादतें दी। ऐसे केस बनाए गए हैं जिन पर दुनिया भी हंसेगी। ये अपनी मौत आप मरेंगे। शेख रशीद कहते हैं मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अवाम पिस गए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। पेम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम की जानिब से बनी गाला में बुशरा बीबी का तिबी मुआयना। जराये के मुताबिक मुआयना रात 11 से 12:15 बजे तक किया गया। डॉक्टरों ने बुशरा बीबी मुकम्मल सेहतमंद करार देते हुए सिर्फ खाने में एहतियात का मशवरा दिया। बुशरा बीबी की सेहत से मुताल्लिक रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवा दी गई है। डीपीओ डीआई खान ने कस्टम्स के अमले को सरगर्मियां महदूद करने की हिदायत कर दी। फील्ड स्टाफ के इलाके में रोजाना गश्त करने से गुरेज की हिदायत। खत में लिखा कस्टम्स एहलकार रूटीन की चेकिंग पुलिस चौकी के करीब करें। स्टाफ की सिक्योरिटी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ 5 रोजा दौरे पर चीन रवाना हो गए। जुनैद सफ्तर भी नवाज शरीफ के साथ हैं। नवाज शरीफ तिबी मुआयना कराएंगे। चीन में अहम हुकूमती और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल में खातिर खा बेहतरी नहीं आई। अमरीकी महकमा खारजा ने इंसानी हुकूक रिपोर्ट 2023 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अस्करी तंजीमें गैर रियासती अनासिर तशद्दुद और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस हैं। 2023 में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। शहरियों, पुलिस और फौज पर दहशतगर्द हमले किए जा रहे हैं। सरहद पार से दहशतगर्द हमलों में सैकड़ों हलाकतें हुई। पाकिस्तानी अस्करियत पसंदों और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। पाकिस्तान में मावराए अदालत हलाकतों, सियासी कारकुनों और अहल खाना पर तशद्दुद के शवाहिद हैं। 9 मई के बाद साबिक वज़ीर आज़म समेत मुतादिद अफराद पर मुकदमे हुए। 9 मई के दहशतगर्दी के मुकदमात पर इंसानी हुकूक की तंजीमें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी हैं। पाकिस्तान में मीडिया पर पाबंदियाँ हैं। सहाफ़ी गिरफ्तार या लापता भी किए गए हैं। ताहिर चला गया सीवीओ पे, गाड़ी भी वहीं खड़ी की और कह रहा है मैं खुदकशी कर रहा हूँ। तो मैं उनके घर पहुँचा, वहाँ से हम लोग सीवीओ आए। उस वक्त से हम लोग ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि कहीं बाहर भी गया हो तो जहाँ सुन रहा हो वापस आ जाए। कराची दो दरिया के करीब एक शख्स की मुबैना खुदकुशी। पुलिस का कहना है डूबने वाले शख्स ने वीडियो कॉल के जरिए फैमिली को इत्तला दी थी। उसकी गाड़ी भी साहिल पर मौजूद है। ठट्टा में जंगशाही पुलिस के मुबैना तशद्दुद से यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी का भाई जाँ बहक। बुरसा ने मकली बाईपास शराब पर एहतजाज किया। पुलिस का कहना है नौजवान दिल का मरीज था, जुए के अड्डे से गिरफ्तार किया था।
گرفتاری کے بعد طبیعت خراب ہونے پر اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹرز نے موت کی تصدیق کی۔ ایس ایس پی ٹھٹہ کا واقعے کا نوٹس، انچارج جھنگ شاہی سمیت 3 اہلکار معطل۔ عارف والا میں خاتون ٹیچر کو ہراساں کرنے کا مقدمہ اسکول ہیڈ ماسٹر کے خلاف درج۔ مقدمے میں موبائل فون پر فحش گفتگو اور دھمکیاں دینے کے الزامات عائد۔ سی ای او ایجوکیشن پاک پتن نے ہیڈ ماسٹر عمر حیات کو معطل کر کے انکوائری کا حکم دے رکھا ہے۔ رواں ہفتے ملک بھر میں مزید بارش کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے مغربی ہواؤں کا سلسلہ کل رات ملک میں داخل ہوگا۔ بلوچستان میں 27 اپریل تک بادل برسیں گے۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش، بعض مقامات پر ژالہ باری اور پہاڑوں پر برف باری متوقع۔ سندھ میں گرد آلود ہوائیں، آندھی چلنے، گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کی تعلیم حاصل کرنے والے 50,000 بچوں کو جامعہ کراچی سے سرٹیفکیٹ جاری ہوگا۔ گورنر سندھ نے آئی ٹی کورسز کے جامعہ کراچی سے الحاق کے لیے وی سی کو خط لکھ دیا۔ وی سی جامعہ کراچی نے کورسز کا مکمل سلیبس منگوا کر سینڈیکیٹ کا اجلاس طلب کر لیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے بچوں کے لیے آئی ٹی یونیورسٹی بنانا اور سرٹیفکیٹ دلوانا خواب تھا، جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا، یہی میری کامیابی ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبائی انفورسمنٹ اتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی۔ اتھارٹی کو پرائس کنٹرول، سرکاری زمینوں پر قبضہ، تجاوزات اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائی کے اختیارات ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کی انفورسمنٹ اتھارٹیز کو 6 ماہ میں فنکشنل کرنے کی ہدایت۔ اٹک آئل ریفائنری نے 32,400 بیرل یومیہ پیداوار کا یونٹ بند کر دیا۔ ریفائنری کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ہم سے تیل نہیں خرید رہیں۔ سمگل شدہ تیل کی وجہ سے اٹک ریفائنری کا تیل نہیں خریدا جا رہا۔ کمپنیوں کی جانب سے تیل نہ لینے پر ریفائنری مکمل بند کر دی جائے گی۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بمباری بدستور جاری۔ شمالی غزہ میں رہائشی آبادیوں پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری۔ نصیرات کیمپ پر حملے میں متعدد فلسطینی زخمی ہوئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا اسرائیل پر پابندی لگانے والے پھر سوچ لیں، ہماری فوجیں دفاع میں پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ نے استعفیٰ دے دیا۔ امریکہ کا کہنا ہے اسرائیلی آرمی یونٹ پر پابندیاں لگانے کا فیصلہ نہیں کیا۔